हेलो स्टूडेंट, आज आपका बिजनेस फाइनेंस का अगला चैप्टर है वैल्यू ऑफ द फर्म। तो जब भी हम वैल्यू ऑफ द फर्म की बात करें, ये डिपेंड करती है कि आपके बिजनेस में कितना इक्विटी और कितना डेट का पोर्शन है। इसकी कुछ अजम्पशन होती है। अजम्पशन का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ हम मान के चलते हैं, वेदर इट इज़ करेक्ट या वेदर इट इज़ इनकरेक्ट, आपको इससे मतलब नहीं है, आपको बस ये मान के चलना है। पहली अजम्पशन क्या है कि जो स्ट्रक्चर होगा फंडिंग का बिजनेस है, वो या तो डेट होगा या तो इक्विटी होगा। दूसरा क्या है कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जो होती है वो विल रिमेन सेम रहेगी। कंपनी की टोटल कैपिटल जो होगी वो सेम रहेगी। इसका मतलब कि आप फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करने वाले हो। अगला है कि ऑल द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी जितना भी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, ये मानना है कि वो सारा का सारा शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ होगा और जो कि चेंज नहीं होगा, बट डज नॉट चेंज। अगला है कि देयर इज़ नो ग्रोथ इन बिजनेस, हम मान के चलेंगे बिजनेस में कोई ग्रोथ नहीं है। ये क्या है, कल भी 10% रेट ऑफ रिटर्न दे रहा था और आज भी रेट ऑफ रिटर्न 10% ही है। बिजनेस का रिस्क एंड रिटर्न वो भी क्या होगा, आपका सेम रहेगा। और ध्यान देना, सिर्फ लोन का पोर्शन जो होगा वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आप कर सकते हो। अगला है कि यहाँ पे कोई भी कॉरपोरेट एंड पर्सनल टैक्स नहीं अजम्पशन है। नेक्स्ट है कि इन्वेस्टर कैन रिलाई करते हैं, उन्हें भरोसा है कि कंपनी जितना डिविडेंड दे रही थी उतना वो डिविडेंड देगी, उनकी ये एक्सपेक्टेशन होगी। अगर इसके हम मॉडल की बात करें तो 3 मॉडल होते हैं: नेट इनकम अप्रोच, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनकम अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच। आइए 1 बाय 1 बात करते हैं। तो जब भी हम नेट इनकम अप्रोच अप्लाई करेंगे तो आपको ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। सेल्स में से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट तो आपको कंट्रीब्यूशन मिलेगा, माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट तो आपको EBIT मिलेगा, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और माइनस करेंगे इंटरेस्ट तो ये आपको मिलेगा PBT, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और यही क्या है, आपकी नेट इनकम है, जो किसके लिए है, इक्विटी के लिए है। अब इसमें आपको क्या क्या कैलकुलेशन करनी पड़ती है। सबसे पहले वैल्यू ऑफ डेट निकालना पड़ता है। तो वैल्यू ऑफ डेट को हम डिनोट करते हैं D से, और वैल्यू ऑफ इक्विटी को हम डिनोट करते हैं E से। और जब हम डेट निकालेंगे तो इंटरेस्ट डिवाइड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, या सिंपल कर सकते हैं I डिवाइड बाई KD। और वैल्यू ऑफ इक्विटी के लिए नेट इनकम और डिवाइड बाई KE आपका जो भी है, या शॉर्ट में NI डिवाइड बाई KE कर सकते हैं। और वैल्यू ऑफ द फर्म, टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म जब निकालें तो डेट प्लस इक्विटी जोड़ लोगे तो आपके पास वैल्यू ऑफ द फर्म मिल जाएगा। शॉर्ट में ले सकते हैं V = D + E। और अगर इसमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछे तो EBIT को डिवाइड करते हैं, वैल्यू ऑफ द फर्म से आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ये सारे के सारे फार्मूला किसका है, नेट इनकम अप्रोच का, जो हमारी पहली अप्रोच है। अब बात करते हैं दूसरी अप्रोच, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। तो EBIT को हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं, और इसका फार्मूला क्या होता है, EBIT डिवाइड बाई KO, यानी KO क्या है, आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, और KE निकालने के लिए क्या है, नेट इनकम डिवाइड बाई आपकी इक्विटी है। नेक्स्ट आपका है ट्रेडिशनल अप्रोच। इसमें आपका डेट कैसे निकले, वही इंटरेस्ट डिवाइड बाई KD, इक्विटी नेट इनकम डिवाइड बाई KE, वैल्यू ऑफ द फर्म आपका दोनों को जब ऐड कर दोगे डेट प्लस इक्विटी को, वेटेड के लिए इक्विटी डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ द फर्म। तो ये रहा स्टार्टिंग का थ्योरी पोर्शन। अगर कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट में बताइएगा। आप लोग बाहर जाइए जी।